सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। हाय, सभी लोग विश्राम में बैठे हुए हैं, दंडासन में विश्राम ले रहे हैं। दोनों हथेलियां कमर के दाएं बाएं, दोनों पैरों को खोल लीजिए, जिससे मेरी सांसें जल्दी सामान्य हो जाती हैं। गहरी लंबी सांस भरें। अभी आरती जी ने बहुत अच्छा अभ्यास कराया। सभी लोगों को पसीना आ गया, मुझे तो बहुत ज्यादा पसीना आ गया। लगता है सभी लोगों को पसीना आया होगा। गहरी लंबी सांस ले लें, भरें, छोड़ें। आए, सभी लोगों की सांसें सामान्य हो गई। कोणासन का अभ्यास लेते। उसके लिए भी सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। कोणासन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। एड़ी पंजे मिलाएं सभी लोग। हथेलियां दोनों कमर के दाएं बाएं, अंगुलियों का रुख बाहर की ओर। अपनी स्थिति बना लीजिए, घुटने भी मेरे मिले हो। सांस भरें, धीरे धीरे मध्य भाग को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे, झटका ना दें। उठाएं, सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर मध्य भाग को उठाते जाएं। अधिक से अधिक उठाने का प्रयास करें, लेकिन गर्दन अधिक पीछे नहीं लटकाएंगे। आगे के पंजे खुले हुए हैं, पंजों को मिला लीजिए, घुटने भी मिला लीजिए, घुटने खुले हुए। पूर्ण स्थिति में मेरे पंजे आसन पर लग जाते हैं। लगाने का प्रयास करें। उठाएं मध्य भाग को और अधिक। देखिए सुंदर प्रभाव जो वापस आ जाते हैं। एक बार और आए और रुकने का प्रयास करें। किसी भी आसन में हम लोग जाते रुके कुछ क्षण। देखिए मेरे हथेलियों पर सुंदर प्रभाव, मेरे कलाई पर, मेरी एड़ियों पर, मेरे पैर के अंगुली से लेके अंगूठे से लेके सर की चोटी तक सुंदर प्रभाव। रुके कुछ क्षण। बहुत सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। मेरी पूरी बॉडी जो है, पूरा शरीर एक समान उठा हुआ है। रुके कुछ क्षण, रुकने का प्रयास करें। सांसों को सामान्य करते रुके। रुकने में ही लाभ। बंद नेत्रों में प्रभाव भी महसूस करें। कहां कहां प्रभाव आ रहे हैं। धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे वापस आएंगे। सांस भरते हुए वापस। फिर कुछ क्षण रुके। आ जाएं सभी लोग, वापस आ जाएं। धीरे धीरे वापस आए। एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों तेलियों को दाएं ओर रखें आसन पर। दोनों घुटनों को बाएं ओर से मोड़ते हुए आ जाएंगे वज्रासन में। विश्राम लेंगे वज्रासन में। दोनों तेलियां मेरे घुटनों पर, अंगुली अंगूठा मिला हुआ। पीछे से मेरे एड़ी खुली हुई, उस पर मुझे बैठना है। अंगूठे मेरे मिले हुए पीछे से। कुछ उनका विश्राम लें, अभी सांसें चढ़ी नहीं है। अब हम लेने जा रहे हैं उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग वज्रासन में बैठे हुए, दाईं भुजा को उठाएं, आगे से लेते हुए धीरे धीरे सांस भरते हुए ले जाए। बाएं कंधे पर रख लीजिए अपनी हथेली को, पीछे से, सर के पीछे से ले जाए। सर के ऊपर से ले जाएंगे तो आपका आसन अच्छा नहीं बन पाएगा। अब बाएं भुजा भी उठाएं, धीरे धीरे सांस भरते हुए इसकी हथेली को पीछे दाएं कंधे पर रख दीजिए। बाएं हथेली दाएं कंधे पर, दाएं हथेली बाएं कंधे पर। अब खिंचाव दीजिए ऊपर की ओर। सांस भरे, पूरा खिंचाव दीजिए। मेरी कोहनी पर ऊपर की ओर है। खिंचाव दीजिए, सुंदर सा खिंचाव। मेरा पूरा शरीर खिंच जाए, मेरे फेफड़े खिंच जाए। सांस भरे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर की निचली गोटी से मुझे आगे की ओर झुकना है। माथा आसन पर लगा दीजिए, झटका ना दे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए लगाएं। सभी लोग जिनके कमर में अधिक दर्द है, किसी कारणवश नहीं लगा सकते, वो जहां भी जाते रुक जाए। सांसों को सामान्य कर ले। रुके कुछ क्षण। मेरे पेट पर दबाव, सुंदर प्रभाव। मेरे कंधों पर भी सर्वाइकल वाला भाग मेरा प्रभाव में आता हुआ महसूस करें। आए, धीरे धीरे सांस भरते हुए धीरे धीरे जिस प्रकार आप गए उसी प्रकार धीरे धीरे आना है। अब लाए नीचे, पहले दाएं भुजा लाएं, फिर बाएं भुजा लाएं। दोनों हथेली मेरे घुटनों पर,
अब बारी है, पहले बाईं भुजा ले जाएं, बाईं भुजा रखते हैं, धीरे धीरे श्वास करते हुए ले जाएं दाएं कंधे पर। अब दाएं भुजा भी उठाएं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे बाएं कंधे पर दीजिए खिंचाव सुंदर सा, श्वास भरें और खींचे ऊपर वाले भाग को, ऊपर की ओर खींचे। कोहनी अभी मेरी खींच जाती है, खींचे, श्वास छोड़ते हुए उसी प्रकार से धीरे धीरे आगे आना मुझे। फिर माथे को लगाएं आसन पर, झटका ना दें, किसी भी आसन में आप जाके धीरे धीरे जाए और धीरे धीरे आए, रुके कुछ क्षण। बहुत सुंदर प्रभाव। घुटनों से मेरा पेट दबता हुआ, डायबिटीज वालों के लिए बहुत सुंदर। रुके कुछ क्षण, महसूस करें बंद नेत्रों में, अपनी क्रियाओं पर ध्यान देते हुए रुके। आए धीरे धीरे श्वास भरते हुए धीरे धीरे आए ऊपर, लाए धीरे धीरे, एक हाथ नीचे लाए, बाएं हाथ को नीचे लाए, दाएं हाथ को लाए, दोनों हाथ घुटनों पर, कुछ क्षण का विश्राम ले लें। गहरी सांस भरें, छोड़ें, एक दो लंबी गहरी सांसें ले लें। लगभग सभी की सांसें सामान्य है, कोई भी ऐसा आसन नहीं हुआ जिसमें हमारी सांसें चढ़ जाए। अब लेते हैं माजरी आसन का अभ्यास। उसके लिए सभी लोग वज्रासन में बैठे हुए दोनों हथेलियों को आगे आसन पर टिकाएं। सभी पुराने साधक है, सभी को मालूम है। आगे आसन पर जिस प्रकार बिल्ली से लिया हुआ आसन है ये रखें, घुटनों के बल भी आ जाए। घुटनों में भी उतनी दूरी करना, जितने मेरे कंधों की चौड़ाई है उतनी मेरी हथेलियां आसन पर रखी हुई हैं। जितनी मेरी हथेलियों में दूरी है उतने मेरे घुटने और पीछे से पंजों में भी दूरी बनाए सभी लोग इस प्रकार। अब श्वास भरे, गर्दन को ऊपर ले जाएं, भरते हुए श्वास गर्दन मेरी ऊपर, पेट को अधिक से अधिक नीचे लाएं, आसन की ओर खिंचाव दीजिए जिस प्रकार बिल्ली करती है। अपने बिल्ली को देखा होगा, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, पेट अधिक से अधिक नीचे, आसन की ओर खिंचाव दीजिए। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे नीचे की ओर लाना है, थोड़ी को कंठकूप में लगाना है और पेट को ऊपर की ओर, यानी कि कमर को ऊपर की ओर। जब हम गर्दन को नीचे लाते तो हमारे रीढ़ ऊपर की ओर हो जाती है, कमर ऊपर की ओर हो जाती है, यानी कि पीठ हमारी ऊपर की ओर, गर्दन हमारे नीचे। इसी को दोहराएं, सांस भरते हुए गर्दन मेरी ऊपर, पेट मेरा नीचे की ओर, भरे पूरे खिंचाव दे, सुंदर खिंचाव। देखिए कितना सुंदर प्रभाव आता है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन ऊपर की ओर, पीठ मेरी ऊपर की ओर हो जाती है, गर्दन मेरी नीचे की ओर। करें, एक दो बार और कर लीजिए, बहुत सुंदर। एक दो बार और करें, ऊपर नीचे कीजिए कीजिए, एक दो बार और कीजिए, सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ मेरे शरीर पर। बहुत ही सुंदर अभ्यास। एक बार और करेंगे, खींचते हुए गर्दन को ले जाए ऊपर, पेट को नीचे के ऊपर और गर्दन ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे की ओर, यानी कि अंदर की ओर, पेट मेरे ऊपर। आए धीरे धीरे, स्थिति यही बनी रहेगी, धीरे धीरे वापस आए। अब अपना बैलेंस बनाते हुए दाएं टांग को पीछे की ओर सीधा कर दीजिए और बाईं भुजा आगे, और गर्दन भी मेरी कीजिए, बिल्कुल टांग मेरी सीधी हो। कीजिए, प्रयास कीजिए सीधा करने का, भुजा में मेरी आगे, विपरीत दिशा से कीजिए कीजिए, कोशिश कीजिए। बाएं भुजा मेरी खींची हुई है और दाएं टांग खींची हुई है। दाएं भुजा और बाएं टांग मेरी आसन पर। कुछ क्षण रुके, रुकने का प्रयास करें। बहुत सुंदर अभ्यास करें, जितना हो सकता है उतना कीजिए, छोड़े नहीं किसी भी आसन को, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। आए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आसन पर रखें। अब इसी क्रिया को
बाई ओर से करेंगे, बाएं टांग को सीधा कर लीजिए और दाई भुजा को इस प्रकार बिल्कुल सीधा कर दीजिए। भुजा मेरे कंधे के बराबर ऊंचाई हो, उससे अधिक ना हो। गर्दन भी उठाएं, बहुत सुंदर। रुके कुछ क्षण, रुके। आए धीरे धीरे वापस, हाथ हाथ के साथ, पैर नीचे आ जाए वज्रासन में। यहीं से दोनों भुजाओं को आगे करते हुए, केली को आगे करते हुए शिथिलासन में आ जाएं। विश्राम। दाएं ओर से, दायां हाथ सीधा, दायां पैर सीधा, दायां कान मेरे आसन पर लगा हो, दोनों फेफड़े मेरे आसन पर, बाएं टांग मेरी मुड़ी है, उसकी एड़ी मेरी दाएं घुटने को स्पर्श करती हुई, बाएं भुजा कोहनी से मुड़ी हुई है, चेहरे के कुछ दूरी पर हथेली। सांस भरे, गहरा सांस भरे, छोड़े। जब हम गहरा सांस भरते छोड़ते, हमारे फेफड़े फूलते। महसूस भी करें, फेफड़ों को फुलाएं, छोड़े। इससे मुझे आराम भी मिलता है और लाभ भी मिलता है। शिथिलासन दाईं ओर, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही लाभकारी। इस आसन में लेटने से पहले नॉर्मल दूध या पानी लें, उसके बाद लेटने, बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है हमारे बीपी। आए धीरे धीरे वापस आए, विश्राम पूरा हुआ, मिलाया एड़ी पंजे। भुजंगासन के लिए समय के अनुसार चलना है। आए वापस आए, भुजंगासन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। जिस प्रकार हम तिर्यक भुजंगासन का अभ्यास लेते हैं, आए सभी लोग पेट के बल, सभी लोग पेट के बल आ जाएं। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, एड़ी पंजे मिला लीजिए। सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हथेलियों को अपने कंधे के दाएं बाएं स्थापित करें, जिस प्रकार हम तिर्यक भुजंगासन के लिए करते हैं। कोहनियां मेरी खड़ी हो, कोहनियां जिनकी लेटी है खड़ी कीजिए, कोहनियों को, कोहनियां खड़ी हो मेरी। अब दोनों पैरों को पीछे अपने प्रेस भाग पर लगाने का प्रयास करें, घुटनों से मोड़ें और लगाएं पीछे, लगाएं, प्रेस भाग से लगाएं, कोशिश करें, 2-3 बार लगाएं। सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, लगाएं। सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर लगाएं। एक बार रोक कर लगाएं, लगाकर देखिए। आपकी एड़ियां लग सकती है कि पीछे नहीं लगती है? अब आगे से भी उठ जाए, पूर्ण भुजंगासन। आपकी एड़ियां प्रेस भाग से लगी हुई हैं और आगे से कोहनियों को सीधा कर दीजिए। अपनी एड़ियों को पीछे माथे पर लगाने का प्रयास करें, सर के पीछे लगाएं, दबाव दीजिए, गर्दन को भी अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं और पैरों को मिलाने का प्रयास करें। नहीं लगेंगे लेकिन प्रयास अवश्य करें। खिंचाव दीजिए, रुके कुछ क्षण। देखिए सुंदर प्रभाव मेरे भुजाओं पर भी, मेरे गर्दन पर, सुंदर प्रभाव। मेरे फेफड़े भी खींचे हुए, मेरे घुटने, घुटने के दर्द के लिए बहुत सुंदर, कमर दर्द के लिए। आए धीरे धीरे वापिस, पहले दोनों टांगों को वापिस रखें, फिर धड़ को धीरे धीरे वापिस, धीरे धीरे वापिस आए। दाहिनी भुजा ऊपर निकालते हुए आ जाए पीठ के बल, विश्राम लेंगे पीठ के बल। दोनों पैरों को खोल दीजिए, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, गहरी लंबी सांस लें, सांस भरें, छोड़ें, विश्राम की स्थिति, शरीर को ढीला छोड़े। 1-2 सांसें ले ले, सांस सामान्य हो जाती है।
आए, सबकी श्वास सामान्य हो चुकी है। अब सेतुबंध आसन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ। सेतुबंध आसन, एड़ी पंजे मेरे मिले हो, दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, हथेली का रुख नीचे आसन की ओर, दोनों टांगों को मोड़ लीजिए घुटने से, एड़ी मेरे निकट से निकट आ जाए मेरे शरीर के, आने का प्रयास करें। जिनकी नहीं आती है हाथों का सहारा ले लीजिए, हाथ के सहारे से ले आए थोड़ा। दोनों हथेलियां मेरी आसन पर ही हैं। अब जो लोग टखने पकड़ सकते हैं वो टखने पकड़ लीजिए, जो नहीं पकड़ सकते हैं वो दोनों हथेलियों को आसन पर रखेंगे। स्थिति सभी की बन चुकी है। घुटने मिलाकर रखिए। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य भाग को अधिक से अधिक ऊपर उठाने का प्रयास करें। उठाएं धीरे धीरे मध्य भाग को। मेरी ठोड़ी कंठकूप में लग जाती है, सीने से लग जाती है। उठाएं और अधिक उठाएं। जिनकी नहीं उठी है उठाने का प्रयास करें और रुके, भरी श्वास में रुके। मेरे पुलनुमा स्थिति बन गई है। आपको थोड़ी देर रुके, घुटनों को मिलाने का प्रयास करें, तभी तो गाड़ी चलेगी। बहुत सुंदर। और जो लोग उठा सकते हैं अपनी कोहनियों को खड़ी कर लीजिए और हथेलियों का सहारा दे दीजिए कमर पर। बहुत सुंदर। रुके कुछ क्षण, रुकने का प्रयास करें। सभी की स्थिति बहुत अच्छी बनी है, अच्छे से कर पा रहे सभी लोग। रुके थोड़ी देर, आने दे प्रभाव मेरी जंघाओं पर, मेरे फेफड़ों पर, मेरे कंठ के सारे दोष दूर होते हुए, मेरी रीढ़ के दोष दूर होते हुए, पूरा शरीर मेरा खींचा हुआ अपने अपनी ओर। आए धीरे धीरे पहले हथेलियों को नीचे लाए, आसन पर रखें। अब धीरे धीरे वापिस आए, झटका ना दें जिस प्रकार गए। अब दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए, पूर्ण शवासन। दोनों पैरों को खोल दीजिए, पैरों में 1 से 1.5 फुट की दूरी हो। दोनों हथेलियां मेरी दाएं बाएं 8 से 9 इंच की दूरी पर, गर्दन मेरी दाएं बाएं। शवासन, शिवासन, योग निद्रा से भी जाने जाने वाला आसन। गहरा सांस भरें, छोड़ें। जब हम सांसों को सामान्य करते हैं तभी हम अपने शरीर को देख पाते हैं, नहीं तो हमारा ध्यान हमारे सांसों पर जाता है। सांसें सामान्य हो चुकी है। अब अपने शरीर को ढीला कर दीजिए। पूरा शरीर मेरा ढीला, मन भी मेरा ढीला। मन मेरे अंदर ही रहेगा। ध्यान को अपने अंदर रखें, बाहर ना दौड़ें। अब अपने शरीर का मानसिक अवलोकन करें। दाएं पैर की छोटी अंगुली से धीरे धीरे देखते हुए एक एक अंग को निहारते जाएंगे और ढीला छोड़ते जाएंगे सर की चोटी तक। फिर सर की चोटी से लेकर बाईं ओर से धीरे धीरे मुझे पूरे अंग को निहारते हुए, ढीला छोड़ते हुए बाएं पैर की छोटी अंगुली तक जाना है। करें, देखें अपने अंगों को। मेरा शरीर का अंग, मेरे प्रभु ने कितना सुंदर अंग दिया है मुझे। अगर इसमें से एक भी ना हो तो महसूस करें कि हमें उसी की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। मेरा शरीर का, मेरे प्रभु ने मुझे भरपूर शरीर का एक एक अंग दिया है। निहारते जाएं, प्रभु का धन्यवाद करते जाएं। हे प्रभु, तुमने मुझे सुंदर शरीर दिया है, एक एक अंग आपने मुझे प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शरीर देने के लिए। अपनी यात्रा को पूरा करते हुए, अधिक समय ना लेते हुए, अगर यात्रा पूरी हो गई है, हाथ पैरों में चेतना लाएं, हिलाएं हाथ पैरों को। दाईं ओर से करवट ले, पूरे दाईं ओर मुड़ जाए। करवट लेते हुए दाईं कोहनी
बाई हथेली का सहारा लेते हुए, मुस्कुराते हुए एक नई ऊर्जा के साथ आकर बैठेंगे अपने आसन पर। चेहरे का रुख सामने कैमरे की ओर, चेहरा मुस्कुराता हुआ, जिस प्रकार हम एक मंदिर में जाते हैं हंसते हुए। सभी लोग अपने व्यवस्थित हो जाएं। सिंहासन के लिए पद्मासन लगाएं या भुजंगासन में भी कर सकते हैं, वज्रासन में भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में आप लोग कर सकते हैं। दोनों तेलियों को इस प्रकार आगे, अधिक से अधिक आगे रखें, अंगुलियों का रुख अपनी ओर, गर्दन ऊपर, कमर नीचे, सांस भरें, जिह्वा को बाहर निकालें, अपनी दृष्टि नासिका के अगली छोर पर रखेंगे और धीरे धीरे गले से मधुर स्पंदन करेंगे। तेजी से नहीं करेंगे, उससे मेरे दोष आ जाते हैं गले में। करें 3 बार। एक बार और करें, 3 बार कर लीजिए। पूरी जिह्वा बाहर निकालें, मेरे गले के दोष दूर होते हुए। करें एक बार और। बहुत सुंदर अभ्यास सभी लोगों का, सिंह की तरह सभी लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरे गल ग्रंथियां प्रभाव आती आए, धीरे धीरे गले की मसाज करें, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। इससे जो मेरे उम्र बढ़ने के कारण जो झुर्रियां पड़ जाती हैं, मेरे गले की जो ढीलापन आ जाते हैं, ये भी टाइट होने लगता है। डेली करें इसको, अच्छे से मसाज करें, सवेरे उठकर भी करें। आए अब सबसे महत्तम क्रिया, हंसी की क्रिया। सभी लोग मुस्कुराने लग गए। मुस्कुराएं सभी लोग। प्रातः बेला में सभी लोग कितने सुंदर लग रहे हैं मुस्कुराते हुए। मुस्कुराएं धीरे धीरे, दोनों हथेलियों को इस प्रकार रखें, धीरे धीरे मुस्कुराएं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं आप। कौन कौन मुस्कुरा रहे, देखो एक बार। सुंदर, सभी के चेहरे पर बहुत सुंदर मुस्कुराहट। हमारे सर जी सबसे पहले मुस्कुरा रहे हैं। एक बार गाड़ी चला दीजिए। ये तो मैं सर जी से ही बोलूंगी, सर जी चला सकते हैं। हरिओम सर जी, एक बार आप पुरानी स्कूटी चला दीजिए, स्कूटर। सभी लोग बहुत अच्छे से हंसेंगे। हरिओम सर जी, मैं आपको ही बुलाना चाहूंगी। धन्यवाद सर जी आने के लिए। नमस्कार आप सभी को। नमस्कार सर जी। हंसी के अभ्यास के लिए आइए आज एक विशेष प्रकार की हंसी करते हैं। आपने एक फिल्म देखी होगी, 3 इडियट, देखिए? गर्दन हिलाएं। उसमें एक जगह पूछा गया है कि हाउ इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स। इंडक्शन मोटर किस तरह से चलती है? तो आपको उसका आंसर भी याद होगा कि किस तरह से वो चली थी। उस तरह से इंडक्शन मोटर आपने चलानी है और फिर अपने आप पर ही हंसना है। एक बार मैं चला के दिखा देता हूं आपको किस तरह से। ब्र, ब्र, ब्र। चलिए चलाइए चलाइए सर। एक बार और चला लीजिए। चलिए के लिए
अपने लिए भी ताली बजाएं। बहुत सुंदर सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर हंसी का अभ्यास, इसके लिए धन्यवाद। हरिओम आरती जी, आगे के अभ्यास आपके अनुसार। हरिओम, सभी को नमस्कार। आदरणीय बहन जी ने बहुत अच्छा अभ्यास कराया और आदरणीय सर जी ने बहुत सुंदर हंसी। आप सभी सीख गए होंगे अब चलाना, तो आप उम्मीद है कि डेली आप एक बार चला के जरूर देखेंगे। चलिए ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं।